पूरे शरीर में सोना चकमक चकमक, शरीर के प्रत्येक अंग अंग पर बाबू जेवर है, सोना का बिजौठा, कंगन, कान में कुंडल, चकती सब चमक रहा है। जय बार लग रहा लाठी आगे बढ़ाता है, उतना ही बार लाठी में भी सोना चकमक चकमक कर रहा है। लंगड़ा आवाज देते आ रहा, अरे आग लगे, अरे आग लगे नहीं हर के टोला, बलोम जी ले जाइए टोला। अरे आग लगे नहीं हर के टोला, बलोम जी ले जाइए टोला। आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए टोला। आग लगे जय हो जय हो, आग लगे जय हो जय हो। आग लगे नहीं हर के टोला, आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए टोला। आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए टोला। ऊपर से ललका वो हरबा लगवाला ना, ऊपर से अरे हरे राम, अहो हरे राम होला। आग लगे नहीं हर के टोला, बलम आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए टोला। आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए टोला। करिया पे हमका सोला वाला ना, चंदन करिया पे हमका सोला वाला दे। अरे यात्रा में केहू नहीं होला, बलम जी ले जाइए डोला। अरे यात्रा में केहू नहीं होला, बलम जी ले जाइए डोला। आग लगे जय हो जय हो, आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए डोला। आग लगे नहीं हर के टोला, बलम जी ले जाइए डोला।
नैहर के टोला बलम जी ले जइए डोला। वो लंगड़ा हरिश्चंद्र के सामने खड़ा है, इधर विश्वामित्र खड़े हैं। लंगड़ा सुन रहा है। विश्वामित्र और हरिश्चंद्र के बीच जो बातचीत हो रही है, 30 मिनट लंगड़ा विश्वामित्र से कहा, सरकार ये बड़ा भोला भाला व्यक्ति है, आपका क्या बकाया है? हरिश्चंद्र देखा, कहा लंगड़ा तुम्हें जहां जाना है जाओ लंगड़ा, हमारे यहाँ इनका क्या बकाया है? तुम्हें क्या लेना देना है? यदि लेना देना है, मैं बिकने वाला एक इंसान हूं लंगड़ा, मैं बिकने वाला एक इंसान हूं। 30-12 सरफियां मेरा कीमत। लंगड़ा का अच्छा ये कौन बड़ी बात है? 30-12 सरफियां। हाँ लंगड़ा होगा बड़ा उपकार। लंगड़ा तैयार है। कहा तुम बिकोगे? लंगड़ा सोच करके तूने हमें बड़ा तोहिनी सोचा, तोहिनी किया कि हटो लंगड़ा। लंगड़ा के पास उतना रकम है, मैं तुम्हें खरीदूंगा चाहे जो रकम चाहिए। और ये 30-12 सरफियां। लंगड़ा कहा, अच्छा पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तू मेरा नौकर बन रहा है, जब जब तुमसे काम हमें लगेगा पड़ेगा, कहीं तुम बैठा रहोगे तो कौन सा नाम लेकर आवाज दूंगा? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब हरिश्चंद्र महाराज अपना नाम कहने से पीछे हट रहे हैं, नाम कहना नहीं चाहते हैं। हरिश्चंद्र सोच रहे हैं, उदय से अस्त तक मेरा राज है, इस हरिश्चंद्र को संसार में कौन नहीं जानता है। यदि मैं अपना नाम हरिश्चंद्र बतलाता हूं तब तो बना हुआ काम मेरा बिगड़ जाएगा। ये लंगड़ा हमें नहीं खरीदेगा, समझ जाएगा कि अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, महान हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्मावलंबी हैं, धर्मावतार हैं, साक्षात देवता हैं, ईश्वर हैं। हमें ये लंगड़ा नहीं खरीदेगा। हरिश्चंद्र महाराज चुपचाप खड़े हैं। लंगड़ा बोल रहा है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोल न रे, गूंगा है, बोल न तुम्हारा नाम क्या है? हरिश्चंद्र महाराज अपना नाम बतलाते हैं कि मेरा नाम हरिया है। हरिया हो से हरिया, हो से हरिश्चंद्र। लंगड़ा एक ही टांग पर नाचना शुरू किया। हरिश्चंद्र कहा, लंगड़ा भैया मेरा नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे भाई हरिया, तुम्हारा नाम तो भगवान ईश्वर को भी पसंद है, और मैं तो एक इंसान हूं। तुम्हारा नाम हरिया है, तुम्हें मालूम है हरिया अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, उसका नाम तूने सुना है? अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। बोल हरिया, बोल हरिया, बोल। दुनिया जहां जानता है हरिश्चंद्र को। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र महाराज हैं, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। हरिया तुम भी जानता होगा। हरिया हो से हरिया, तुम्हारा नाम हरिया, हो से हरिश्चंद्र। जैसा तुम्हारे ही नाम से हरिश्चंद्र का नाम ही मिलता जुलता है। हो से हरिया, हो से हरिश्चंद्र, दोनों नाम मिलता जुलता है। मैं जय बार सुतते बैठते जगते चलते फिरते हरिया हरिया
बोलूंगा ना उतना ही बार अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र महाराज का भी स्मरण होता रहेगा, याद होता रहेगा। मैं भी स्वर्ग जाऊंगा तुम्हारा नाम लेकर। तुम्हारा नाम हरिया है, बड़ा बढ़िया नाम है। हरिश्चंद्र महाराज चुपचाप खड़े। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं, मालिक आपका क्या नाम है? अब तो आप हमारा मालिक बन रहे हैं, आपका क्या नाम है? लेकिन मालिक मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं। रहने का पास अलग भोजन निज कर से करके खाऊंगा, इसके सिवा निज स्वामी का सारा हूं। इसके सिवा निज स्वामी का सारा हुक्म बताऊं, इसके सिवा निज स्वामी का सारा हुक्म चलाऊं। हरिश्चंद्र कहा, लंगड़ा भाई रहने का पास अलग भोजन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, और तुम्हारे घर का बने बनाया हुआ भोजन मैं नहीं करूंगा। हमारे लिए अलग घर, झोपड़ी, और मैं अपने हाथ से भोजन बना करके पाऊंगा। लंगड़ा कहा, मंजूर है हरिया, तू अलग ही रहना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, रसद पानी। कहा, मालिक आपका क्या नाम है? काशी के बाजार में भेजेंगे सौदा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। कोई पूछ देगा कि किसका नौकर है, बताओ मालिक। लंगड़ा अपना नाम बतलाता है। ये स्वर्गीय इनरदेव बाबू, इनका बड़े दामाद है सलोना निवासी जयराम बाबू। आइए 51 रुपया आया है दिवंगत आत्मा की शांति और सदगति के लिए। जयराम पासवान सलोना बिल्कुल हम लोग एक पड़ोसी हैं, और जिस आंगन में ये है उसी आंगन में खास हमारी सरबेटी रहती है। तो ये लोग संबंधी हैं जयराम बाबू, उसी आंगन, उसी आंगन, उसी घर। आइए, धन्यवाद। लंगड़ा अपना परिचय बतला रहा है, अपना ठिकाना, अपना जाति, अपना नाम बतला रहा है। और डोम का सरदार राजा हरिश्चंद्र दोनों हाथ से डोम का नाम सुनते ही हरिश्चंद्र महाराज कान बंद कर लिए। ये डोम है, जाति का डोम। कालू मेरा नाम है। अरे कालू डोम, करमर घट पर मांगना सदा हमारा काम। राजा हरिश्चंद्र समझ गए ये लंगड़ा जो है ये जाति का डोम है, जाति का डोम है, डोम है। मैं डोम के हाथ बिक रहा हूं, बिक चुका हूं, बिक चुका हूं। ये जाति का डोम है। भगवान
भगवान, मैंने स्वप्न देखा हूं, स्वप्न देखा हूं, मैंने बड़ा खतरनाक स्वप्न देखा हूं। और जो मैंने स्वप्न में देखा वो सारी बात हमें हाथों हाथ मिल रहा है, पढ़ रहा है। मैंने सपना देखा था सूतली में छली, महल में नर सपना देखो महान, नारी चलापत चाकी नरे, हम फिरत बसार, रोहित के सर्प, रोहित के सर्प डसला डर, राजपाट कलो मैदान। भगवान, भगवान, ये जाति का डोम हमें खरीद ही लिया। पत्नी हमारी पराये के घर बिक करके चली गई, वो तो चक्की अबस चलाती होगी। सारा रात पाट मैंने दान कर दिया हूं, अब एक सपना बचा है, एक सपना। भगवान, ये स्वप्न हमें मंजूर नहीं है भगवान, ये स्वप्न हमें मंजूर नहीं है। तमाम स्वप्न को मैंने आदर किया, तमाम स्वप्न को मैंने अपना समझ के मैंने अपना लिया, लेकिन एक सपना जो बाकी है भगवान, वो स्वप्न हमें मंजूर नहीं है। वो सपन को भगवान तू झूठा कर देना, झूठा कर देना, नहीं तो हरिश्चंद्र नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मैं नहीं बचूंगा भगवान। वो सपन बड़ा खतरनाक है। रोहित के सांप काटला मेरा बेटा रोहित, मेरा बेटा रोहित, उसे सांप काट लिया। मेरा बेटा हमें रहते हुए मर गया, हमें छोड़ करके चला गया। भगवान ये सपना को झूठा कर देना भगवान, झूठा कर देना, झूठा कर देना। आगे आगे कालू डोम, पीछे से राजा हरिश्चंद्र। कालू डोम के कांधा पर मुर्दा वाला कंबल, राजा हरिश्चंद्र कालू डोम के कांधा पर से मुर्दा वाला कंबल खींच करके अपना कांधा पर रख लिया। कालू डोम का हरिया, ये कंबल तूने कहा मालिक, तूने आपने नौकर क्यों खरीदा? ये कंबल आप ढोते जाएंगे? ये कंबल मैं ढोते जाऊंगा। जहां कहेंगे काल, जहां कहेंगे हरिया कंबल बिछा देंगे, आराम करें सोए। कहेंगे हरिया कंबल उड़ा दो, उड़ा देंगे। लेकिन भारी कंबल आप ढोते जाएंगे नौकर को रहते हुए। चलो मालिक। आगे आगे कालू डोम, पीछे से राजा हरिश्चंद्र। कालू डोम की पत्नी एक लोटा पानी लेकर देखी कि हमारे पतिदेव, लोटा हाथ में, नजर हरिश्चंद्र के ऊपर। कालू डोम कहा क्या देख रही है? बड़ा खुश नसीब हूं, तू भी बड़ी खुश नसीब हो गई। ये नौकर है, इसका नाम है हरिया। हाँ मालकिनी, मैं नौकर हूं, काम दो मालकिनी। का हरिया 7 घड़ा पानी शाम सवेरे तू अपना मालिक के स्नान घर में। अच्छा, कपड़ा उपड़ा खींच के सूखने देना हरिया। अच्छा मालकिनी।
आरो काम आंगन में का बस बस आंगन अभी तुमको नया नौकर है आंगन में रखेंगे। हमरा बहुत बात है आंगन में, पैसा कौड़ी अर्तन बर्तन है, चोर बेईमान क्या है नहीं है। अरे बाहर में काम करो, कुछ दिन करो काम। राजा हरिश्चंद्र 7 घड़ा पानी सुबह और शाम कालू डोम के स्नान घर में काम हो रहा है। उधर महारानी सेव्या 5 बजे सुबह उठती है, हाथ में झाड़ू लिया, पूरा दरवाजा आंगन साफ किया, अली गली इधर उधर झाड़ू लगाते लगाते 6:30 बज गया। ढेर सारे बर्तन लेके कुआं पर 8 बजे तक कुआं पर बर्तन साफ किया, नाश्ता तैयार करके 10 बजे के अंदर मालिक मालकिनी को पहुंचा दिया। अब दिन वाला भोजन 1-1:30 बजते तैयार है, मालिक मालकिनी को भोजन करवा दिया। ढेर सारे अनाज लेके मां से ब्याह चक्की पर बैठ जाए, चक्की चला 5-6 बजे तक चक्की चलाई, फिर झाड़ू लिया, साफ करना है, बर्तन साफ करना है, दरवाजा वगैरह सब साफ, यही काम है। मां सेव्या को जो भोजन मिलता था, मां सेव्या रोहित को खिलाती है और उससे खा करके जो बचता है बेचारी अपने खा करके समय गुजार लेती है। किसी तरह कुछ दिन तक रही, लेकिन ब्राह्मण के पास 2 लड़की 2 लड़का है। इतना बदमाश बच्चा और लड़की लड़का। मां सेव्या अपना भोजन कहीं चुरा के रखती है कि बेटा रोहित को भोजन करवा दूंगी, जो बचेगा खाऊंगी, नहीं बचेगा। लेकिन वो चावल रोटी ब्राह्मण का बेटा बेटी खोज करके खा लेता है बैठ करके। बाबू मां सेव्या भूखी, बेटा के चलते बेटा रोहित भी भूखा है। एक लकड़ी की गाड़ी है, काठ वाली गाड़ी, बच्चा खेलता नहीं है गाड़ी पर बैठकर, वो लकड़ी वाला गाड़ी, चारों बच्चा ब्राह्मण का चारों बेटा बेटी लकड़ी वाला गाड़ी पर बैठ जाता है। अब बच्चा रोहित के गला में रस्सी बांध देता है, उधर गाड़ी में बांध देता है, कहता है तू गाड़ी को खींच। बैठल बैठल खाता है, मोटा गया, नौकरानी का बेटा होकर के इतना मोटा हो गया तू। लेकिन मोटा कहां से होगा बाबू, 4 बच्चा, वजनदार बच्चा ब्राह्मण का बेटा बेटी गाड़ी पर बैठा हुआ है, लकड़ी वाला गाड़ी, काठ की गाड़ी। बच्चा रोहित के गला में बाबू जब ताकत लगाता है, खींचना चाहता है, रस्सी, कड़ा रस्सी रोहित के गला में बैठ जाती है। रोहित की सांस घुटने लगता है, घुट घुट रोहित मुंहे भरे गिर जाता है। ऊपर से ब्राह्मण का बेटा बेटी डंडा छड़ी लेके मार रहा है। खींच गाड़ी बैठ के खाता है, खींच। माँ माँ बच्चा रोहित चिल्लाता है, लेकिन माँ सेव्या ब्राह्मणी के डर से बाबू काम छोड़ करके बेचारी रोता हुआ बेटा को देखने नहीं जाती है, नहीं जाती। हड्डी मांस और चाम का रिश्ता अलग है, मांस और चाम का रिश्ता खत्म है, बीच में हड्डी है। बेचारी सेव्या चक्की चलाती है, शरीर वाला मांस सूख गया, चमड़ी अलग है, हड्डी अलग, लेकिन बेचारी किसी तरह समय बिता रही है। कभी भोजन मिल जाए तो होती है, नहीं तो भूखे रहती है। रोहित भी भूखा, बच्चा रोहित, कहा माँ तू भी मर रही है माँ। हाँ बेटा
क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा? दुनिया बनाने वाला जो शैतान बेईमान दुनिया में भेजा, माँ बेटा को तो भेजा, लेकिन बेटा क्या करोगे? वही बेईमान है, बनाने वाला शैतान हमरा दुख दर्द नहीं बुझ रहा है। कहा माँ एक काम करो माँ, हमारी मालकिनी पूजा करती है। हाँ बेटा पूजा तो करती है, एक फूलडाली दे दो मैया, मैं अपनी मालकिनी के लिए रोज फूल ला के दूंगा। हाँ बेटा, तब तो तुम्हारी मालकिनी तुम्हारे लिए अलग से भोजन का व्यवस्था। बोलो बोलो बजरंगबली की। अब बच्चा रोहित रोज जा रहा है फुलवारी, फूल ला करके मालकिनी ब्राह्मणी को पहुंचा रहा है। विश्वामित्र कहा बार हरिश्चंद्र, तुम्हारी पत्नी मर रही है, तुम्हारा बेटा मर रहा है, और तू भी मर रहा है। घड़ा ढोते ढोते तुम्हारे कांधा पर बड़ा बड़ा ठेला हो गया। हरिश्चंद्र फिर भी तुम अपना सत नहीं छोड़ रहा है। दोनों माँ बेटा अलग मर रहा है, तू अलग मर रहा है। वो बच्ची लाई है 1 रुपया। बोल तो ही मैक पर आके के दिया है जी 1 रुपया? बोल ना, बोल। हमरा मुजरिम बनबै छी तो अपने से बोल। 1 रुपया कौन दिए हैं भाई? दिनेश चौकीदार। देखो ससुर जमाए में झगड़ा लग गया। दिनेश चौकीदार जय हो, आइए, धन्यवाद। ये धर्मवीर पासवान, ग्राम पोस्ट मेघौना, थाना लौली, जिला खगड़िया। मैं अपने पिता स्वर्गीय इंद्रदेव पासवान के नाम पर प्रत्येक वर्ष 18 और महीना 11 को भजन कीर्तन का आयोजन करूंगा, जो आपके सानिध्य में होगा। इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए फिर 101 रुपया। समधी समधी से हम ऊपर है, लेकिन कहना पड़ता है राम कल्याण बाबू है ना, ये हमारा नाती का समधी है, लेकिन करेंगे क्या। तो आइए राम कल्याण बाबू की तरफ से भी 101 रुपया आया है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए थोड़ा मैं तेजी में चल रहा हूँ, इसलिए तेजी में चल रहा हूँ कि हमारी पुतहुआ भी बैठी हुई है, सोचेगी कि बाऊ अपने रपट रहलखिन, तो पुतहुआ को भी तो थोड़ा सेवा। हालांकि हमारी पुतहुआ के ऊपर तो बहुत बड़ा भगवान डांग दे दिया है, ऐसा डांग किसी को नहीं देना चाहिए। वो डांग हमारी पुतहुआ को पड़ गया, उसका चेहरा देखते न सूख गया, इतना सुंदर लग रही थी। रात गई तो देखा भी चेहरा तो काला है। हमारी भगनी रेणु देवी जो है, जिसका पति मरा है, उतना शोक वो नहीं किया है जितना शोक ये कर। उतना चिंता हमारी पुतहुआ। क्या करें, आंख से हमको भी आंसू चलता है जब देखते हैं अपनी पुतहुआ। चारों तरफ से इसका धंधा बंद, चारों तरफ से जो भी धंधा। कैसे जिएगी, कैसे भगवान इसको जियाएंगे। वो नाती है छोटा, दुगो बाल बच्चा भी है, पढ़ने वाला, बड़ा मुश्किल है। खैर
भक्ति भजन में लीन रहती है, बिल्कुल साध्वी है ये। सुख दुख दोनों साथ आता है। सुबह हुआ शाम होना है, शाम हुआ सुबह होना है, ये तो होना है। फिर समय आएगा, आने वाला है, आएगा, चिंता नहीं करेगी। तो चलिए, बहुतों निमंत्रण आ रहा है, सब निमंत्रण को लौटा दिया, कहीं नहीं जाती है। तो चाहते हैं कि एक दो भजन उससे भी हम लोग सुने। मैं बिल्कुल तेज